चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो गूगल एड्स में कैंपेन स्ट्रक्चर होता है ना, कैंपेन स्ट्रक्चर वो क्या होता है कि हमारा कैंपेन होता है और इस कैंपेन के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, एड ग्रुप होते हैं। एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, एड ग्रुप 3 एंड सो ऑन। आपको और ज्यादा भी रखना आप और भी ज्यादा रख सकते हैं। नहीं नहीं, ये हम नाम लिखे हैं, आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ये कई बार तब भी चलाते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, है ना। तो पहले हम ये समझेंगे कि हमारा एक कैंपेन है, इस कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हैं और इस एड ग्रुप के अंदर ना मल्टीपल हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट बनाते हैं, एड बनाते हैं, एड 1, एड 2 एंड एड 3। सेम उसी तरीके से एड ग्रुप 2 में बनाते हैं, एड ग्रुप 3 में बनाते हैं। ये हमारा सिंपल कैंपेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हम बनाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो एड ग्रुप है ना, इस एड ग्रुप लेवल में हम क्या करते हैं, हमने एक कैंपेन बनाया। फॉर एग्जांपल हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए बनाया है, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए हमने क्या करा कि बहुत सारी कीवर्ड रिसर्च करी और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमने कीवर्ड की थीमिंग करी और उस थीमिंग के हिसाब से हमने क्या करे, एड ग्रुप्स क्रिएट करे। और इस एड ग्रुप में ना हमने मल्टीपल कीवर्ड डाले। जैसे इस वाले एड ग्रुप में हमने मान के चलो 5 कीवर्ड डाले और इसके अंदर हमने 7 कीवर्ड डाले और इसके अंदर हमने 10 कीवर्ड डाले, है ना। कुछ कीवर्ड डाले और इन कीवर्ड के हिसाब से हमने डिफरेंट डिफरेंट एड्स के वेरिएशंस जो क्रिएट करे थे, उसमें आपकी कोई भी एड माने वो तो रेलेवेंसी के हिसाब से अपना गूगल ट्रिगर कराएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब होता क्या है कि हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था यूटीएम पैरामीटर का। यूटीएम पैरामीटर, तो यूटीएम पैरामीटर क्या होते हैं या यूआरएल पैरामीटर क्या होते हैं। लाइक यहाँ पर ना हमारी एक यूआरएल होती है। यूआरएल कुछ इस तरीके से होती है, जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं https:// pretutorials.com/ है ना। इसके आगे हम क्या करते हैं, यूटीएम कैंपेन यूटीएम कैंपेन इज इक्वल टू, यहां पर आप कैंपेन का नाम डाल सकते हो। जैसे हमने डाल दिया गूगल एड्स, गूगल एड्स। आज कितनी तारीख है, 4 अक्टूबर, है ना। उसके बाद में यहाँ पर एम्परसेंट यूटीएम मीडियम इक्वल टू गूगल एड्स। लिखना मत इसको, बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। एंड यूटीएम आईडी इक्वल टू 1 2 3 एंड यूटीएम टर्म इक्वल टू, यहाँ पर मान लो किसी ने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, ऐसे करके कुछ यूआरएल होती है और इस यूआरएल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटीएम पैरामीटर यूआरएल। और इसका फायदा क्या होता है, किस पर्पज के लिए आप इसको बनाते हो। ये हम यूटीएम पैरामीटर क्यों डालते हैं, नहीं पहुंच तो वो बिना इसके भी जाएगा, यूटीएम पैरामीटर हमने क्यों लगाया है।
बिल्कुल। हम अपने ट्रैफिक की ट्रैकिंग के लिए कि यार ये ट्रैफिक हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हमने आपको बताया ना, यहाँ पर आपके पास एक कैंपेन है, इसके अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हैं और इसके अंदर मल्टीपल एड्स हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, और ये चीज हमने फेसबुक पे भी कर रखी है, गूगल पे भी कर रखी है, हमें कैसे पता चलेगा कोई बंदा गूगल के कैंपेन से आया है, कौन से वाले कैंपेन से आया है, किस एड ग्रुप से आया है और किस वाली एड से आया है, या फिर हम अगर बात करें तो किस कीवर्ड से आया है। इवन अगर इसमें आपने 5 कीवर्ड यूज करे थे तो कौन से वाले कीवर्ड के ट्रिगर होने से आपकी ऐड दिखी थी, ये सारी बातें आपको पता करनी होंगी, क्योंकि उसी हिसाब से आप ऐड को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि यार कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर काम कर रही है, उसी हिसाब से आप अपने बजट को एलोकेट करोगे, उस हिसाब से आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करोगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें ये करना ही करना है। तो इसमें हमने ये समझा कि यार ये जो यूटीएम पैरामीटर होता है ना, कुछ इस तरीके का दिखता है। अब यहां पर हमें समझने वाली बात यह है ना कि इस यूटीएम पैरामीटर को आप अलग अलग जगह पर लगा सकते हो। पहला है कि आपका जो गूगल अकाउंट है, अकाउंट, आप अकाउंट लेवल पर अपना यूटीएम पैरामीटर इंक्लूड कर सकते हो। अकाउंट लेवल पर, अकाउंट लेवल का मतलब आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में लगा दो और वो हर कैंपेन में ऑटोमेटिक लग जाएगा, हर एड ग्रुप में, हर एड में अपने आप लग जाएगा। अकाउंट में लगा दोगे तो सब जगह अपने आप लग जाएगा। उसके बाद है कि आप कैंपेन लेवल पर लगा सकते हो, आप एड ग्रुप लेवल पर भी लगा सकते हो और आप एड लेवल पर भी लगा सकते हो। और कई बार हम क्या होता है ना, बहुत सारी साइट लिंक बनाते हैं। साइट लिंक, अब ये साइट लिंक क्या होता है हम इसको आगे डिटेल में समझेंगे। आपने देखा होगा कभी कभी गूगल पे सर्च करो ना तो कोई वेबसाइट आती है तो उसके नीचे वेबसाइट की कई सारी और लिंक आ जाती हैं सेम वेबसाइट की। जैसे मान लो अमेजॉन सर्च करते हो तो अमेजॉन में आता है एक माई अकाउंट का ऑप्शन आता है, फिर एक आता है आपको मेंस वियर, फिर फैशन वियर, है ना, ऐसा करके 4-5 सेम वेबसाइट की लिंक और सजेस्ट करता है, वो साइट लिंक होती है। तो हर लेवल पर अगर आप देखोगे तो आपको यूटीएम पैरामीटर लगाने के ऑप्शन गूगल देता है कि आप चाहे तो ऐड में डायरेक्ट लगा लो, चाहे तो आप अपने ऐड ग्रुप में लगा लो, कैंपेन में लगा लो, अकाउंट में लगा लो, साइट लिंक लगवा लो, जहां भी आपको यूआरएल डालने का ऑप्शन आएगा वो हर जगह पर आप यूटीएम पैरामीटर्स को डाल सकते हो। पहली बात। अब ये जो यूटीएम पैरामीटर होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका स्टैटिक, एक होता है आपका स्टैटिक और एक होता है आपका डायनेमिक। ये दो तरह का होता है। स्टैटिक और डायनेमिक हम समझने की कोशिश करते हैं तो सेम अगर हम देखेंगे कि जैसे ये कैंपेन है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि आप जब अपने फाइनल यूआरएल में जब हम ऐड चलाते हैं ना तो ऐड में जाकर के हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं लाइव थोड़ा सा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इसको हम पूरा डिटेल में अभी प्रैक्टिकली करेंगे बट थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। एड्स अकाउंट में आ जाऊंगा और यहां पर ना मैं एक कैंपेन बनाता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। यहां पर ना मैं एक कैंपेन बनाता हूं, न्यू कैंपेन पे जाऊंगा और न्यू कैंपेन पर जाने के बाद मान लो यहां पर हम सर्च कैंपेन ले लेते हैं और सर्च कैंपेन के बाद यहां पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, जल्दी से एक ऐड बना लेते हैं, आपको इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। पीटी ऑफलाइन डीएमटी लीड जन ऐसे करके कुछ इसका नाम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर हम अपना कन्वर्जन ले लेते हैं या फिर आप मैक्स मैच क्लिक भी ले सकते हो और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड स्किप कर देंगे। और यहाँ पर देखो कीवर्ड वगैरह ऑटोमेटिक ले लिए हैं और ये सब कुछ करने के बाद देखो हम फाइनली हम ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ना आपको फाइनल यूआरएल डालने का ऑप्शन आता है। अब हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर फाइनल यूआरएल में गए और यहाँ पर हमने एक यूटीएम पैरामीटर की डिटेल डाल दी सारी। जैसे जैसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपने गए ना, बहुत सारी वेबसाइट आती है ना यूटीएम पैरामीटर बिल्डर की, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपका गूगल एनालिटिक्स के लिए है। तो मान लो ये एक फाइनल यूआरएल है, इस तरीके से आपने बना करके और इसको कॉपी करा। तो आप क्या करोगे कि इस यूआरएल पर आप फाइनल अपना ट्रैफिक भेजोगे। अब बात को समझिएगा, ये जो आपने यूआरएल डाली है
है ना। ये हमारी जो यूआरएल बन के रेडी हुई है, ये कहलाएगी स्टैटिक यूआरएल। और क्यों कहलाएगी स्टैटिक यूआरएल? क्योंकि यहाँ पर हम फाइनल यूआरएल में जो यूआरएल लगाए हैं, इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। बदलाव इन द सेंस कि अगर यूटीएम सोर्स लिखा है गूगल एड्स, तो ये गूगल एड्स ही जाएगा, और यूटीएम मीडियम सीपीसी है तो सीपीसी ही जाएगा। माने यही रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें भी एक चीज और देखो, ये जो आपको चीज दिख रही है, इसमें एक चीज समझो कि दो तीन चीजें हैं। एक तो है आपका ये मेन यूआरएल, इसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज यूआरएल, या बोल देते हैं यहाँ पर एलपी यूआरएल, ठीक। और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे एलपी यूआरएल के बाद यूटीएम सोर्स इक्वल टू क्या है, गूगल एड्स। तो ये जो लिखा है यूटीएम सोर्स इज इक्वल टू गूगल एड्स, बेसिकली इसका मतलब ये है, यूटीएम सोर्स को हम बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर नेम। क्या बोलते हैं? और ये कहलाता है आपका पैरामीटर वैल्यू। ये क्या है? पैरामीटर का नाम है, और ये पैरामीटर की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा, ये पैरामीटर का नाम नॉर्मली जब गूगल एड्स में हम चलाते हैं ना, तो जो पॉपुलर टूल्स हैं जैसे गूगल एनालिटिक्स है, सबसे ज्यादा हम एनालिटिक्स पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर इसको सपोर्ट ये करता है यूटीएम सोर्स आपका। अब ये जो आपको पैरामीटर नेम के अंदर जो वैल्यू गई है, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, स्टैटिक कर दिया है। गूगल एड्स हमने क्या डाल दिया है, स्टैटिक डाल दिया है। हम इसको डायनेमिकली भी पास करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, ये बात हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने सीखा कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक होता है, तो स्टैटिक वाला तो आपको बात समझ में आ गई कि ये स्टैटिक हो गया। लेकिन कैसा रहेगा कि अगर सोचो हम एक अकाउंट में गए, और अकाउंट में जाने के बाद में ना, अगर हमने वहां पर कुछ ऐसी सेटिंग करें कि हर बार समझो कि यहाँ पर जो यूटीएम टर्म है, ये जो यूटीएम टर्म है ना, जहां यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग आया है, ये बेसिकली है कीवर्ड, कि कौन से कीवर्ड से आपकी एड ट्रिगर हुई है। क्लियर? तो ये तो भैया हर बार बदल रहा है ना, नहीं बदल रहा है भाई। हमने अगर 100 कीवर्ड्स का इस्तेमाल करा है, तो यहाँ पर 100 बार अलग अलग डेटा आएगा हमारे पास, रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। और अगर आपने यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टैटिक डेटा डाल दिया है, तो क्या होगा, वही बार बार जाएगा, डायनेमिक तो हो नहीं पाएगा। तो डायनेमिक करने के लिए ना हम कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इसके लिए यहां पर आप देखोगे ना, तो आपके पास गूगल ने पहले से बना करके ना कुछ पैरामीटर्स, पहले से प्री डिफाइंड पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूं। गूगल एड्स यूटीएम पैरामीटर, और का डॉक्यूमेंटेशन यहां पर गूगल ने क्या कर रखा है ना, कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स बना के रखे हैं। जैसे कि एक वेरिएबल होता है एलपी यूआरएल। इस एलपी यूआरएल का मतलब क्या होता है, लैंडिंग पेज यूआरएल। अगर इस पर्टिकुलर चीज को ब्रैकेट में करके एलपी यूआरएल लिख दिया जाए, तो वो ऑटोमेटिक लैंडिंग पेज की यूआरएल निकाल लेगा। समझे हमारी बात? उसी तरीके से यहां पर ऐसे बहुत सारे इसने बना रखे हैं। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। जैसे यहाँ पर यूटीएम आईडी एक बना होगा, है ना, यूटीएम आईडी, और इसको मैं ना करली ब्रैकेट्स में कर लेता हूं। तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक आपका आईडी निकाल लेगा। ठीक है? अगर मान लो आपको कीवर्ड निकालना है, तो ये ऑटोमेटिक करली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कीवर्ड। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके जो एड आपने चलाई है, वो किस कैंपेन से, किस कीवर्ड से ट्रिगर हुई है, ये डेटा पूरा डायनेमिकली पास हो जाएगा आपकी यूआरएल में। अब देखिए यहाँ पर ना, इस ये जो और पहले से बने बनाए प्री डिफाइंड पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं, जो कि वेरिएबल्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स। वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स का मतलब क्या हो गया, प्री डिफाइंड पैरामीटर्स प्रोवाइडेड बाय गूगल। ये गूगल ने हमें पहले से बना के दिया है,
और अगर हम सर्च करेंगे गूगल के डॉक्यूमेंटेशन में वैल्यू टैग गूगल एड्स लिस्ट, बेसिकली हमें लिस्ट चाहिए ना, ये देखो भैया मिल गया है ना। देखो ये देखो इनके पास ना काफी सारे क्या बने पड़े हैं, वैल्यू ट्रैक पैरामीटर। लाइक अगर आपको एड ग्रुप की आईडी पता करनी है, एड की पोजीशन पता करनी है, एडवांस बुकिंग विंडो, कैंपेन आईडी, क्रिएटिव डिवाइस, कौन सी डिवाइस से आपके पास आ रहा है ना, होटल आईडी, कीवर्ड आईडी, एलपी यूआरएल, मैच टाइप, है ना, ऐसे करके प्री डिफाइंड इनके पास बहुत सारे क्या बने पड़े हैं, वैल्यू पैरामीटर्स बने पड़े हैं। और अगर आप इनको इस्तेमाल कर लोगे तो क्या होगा कि आपको बार बार फाइनल यूआरएल में जाकर के आपको डेटा डालने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने क्या किया है, अभी इस केस में हम जो ऐड बना रहे थे, यहाँ पर हमने फाइनल यूआरएल में जाकर के कुछ डेटा डाल दिया, ये हमारे पास जो आया। लेकिन अब हर ऐड में हम जा करके लगाएं, ऐसा क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और साथ ही साथ दिक्कत क्या होगी ना कि आपको कौन से कीवर्ड से आपकी ऐड ट्रिगर हो गई ये कैसे पता चलेगा, वो भी नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम डायनेमिक यूआरएल पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा फिर से समझते हैं इसको। देखिए ये जो हमने समझा कि स्टैटिक और डायनेमिक, तो ये वाला हमारा होगा स्टैटिक। अब अगर सेम चीज का अगर आपको डायनेमिक बनाना है तो डायनेमिक बनाने के लिए आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे कि एक तो होगा हमारा एलपी यूआरएल। तो अगर एलपी यूआरएल लेना है तो क्या करोगे आप, एलपी यूआरएल। ये प्री डिफाइंड गूगल ने बता रखा है कि जहां भी आपको यूआरएल पैरामीटर ऑटोमेटिक लैंडिंग पेज का यूआरएल निकालना होगा तो आप क्या करोगे, इस पैरामीटर्स को यूज कर लोगे। उसके बाद में आपको चाहिए ना लाइक यूटीएम मीडियम, कि यार किस मीडियम से आपको ये एड ट्रिगर हुई है, गूगल एड से या जो भी है। तो ये तो हमको पहले से पता है कि यार हम गूगल एड चला रहे हैं और इसमें हमें बार बार बदलने की जरूरत तो नहीं है। तो इसको हमने क्या किया, यहां पर ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, क्या कर देंगे, ब्रैकेट में डालने का मतलब है कि ये बार बार चेंज होगा, ये वेरिएबल हो गया, बार बार चेंज होगा, लेकिन ये बार बार चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा, स्टैटिक रहेगा ना भैया। तो इसको हम क्या कर देंगे, गूगल एड्स कर देंगे। यहां तक बात क्लियर। उसके बाद आगे के लिए अगर आपको क्या क्या चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको देख के बता देता हूँ। लाइक आपको क्या क्या चीजें ट्रैक करनी है, तो मान लो मुझे ट्रैक करनी है कैंपेन की आईडी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या ले लूंगा, यूटीएम कैंपेन। और इसमें पास में क्या कराऊंगा, इसके अंदर हम क्या पास कराएंगे, करली ब्रेसेस के अंदर कैंपेन आईडी पास करा देंगे। क्या पास करा देंगे, कैंपेन आईडी। तो ये क्या करेगा, जब हम इस तरीके से कैंपेन आईडी को ब्रैकेट में डालेंगे, एज इट इज आपको डालना है, तो ऑटोमेटिकली ये कैंपेन की आईडी निकाल लेगा। अगर आप 10 कैंपेन चला रहे हो तो 10 की आईडी अलग अलग होगी, तो यहां पर ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये आईडी निकाल लेगा, ये 10 का सबका अलग अलग, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको निकालना है एड ग्रुप आईडी, तो यहां पर आप क्या करोगे, यूटीएम एड ग्रुप डाल दो चलो। हालांकि इसका नाम आपको देखना पड़ेगा क्या होता है ना। ये जो चीज है ना पैरामीटर नेम, ये पैरामीटर नेम भी आपको सही से डालना है, कुछ भी नहीं डाल देना है। कैसे डालेंगे वो भी हम अभी डिटेल में समझेंगे। इक्वल टू यहां पर करली ब्रेसेस के अंदर एड ग्रुप आईडी, एड ग्रुप आईडी। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक कौन से वाले एड ग्रुप से आपकी ये एड ट्रिगर हुई है ये पता कर लेगा। उसके बाद आगे देखिएगा, एम्परसेंड हमने सर्च करा यूटीएम टर्म, तो ये क्या करेगा, यहां पर कीवर्ड। अब ये जो चीजें मैं डाल रहा हूं ना, यहां पर लिख रहा हूं, ये रैंडम आपको नहीं डालना है, ये प्री डिफाइंड वैल्यू ट्रैक पैरामीटर गूगल की लिस्ट जाकर के आप देख लीजिएगा, ये बने बनाए दिए हैं कि क्या चीज आपको ट्रैक करना है। वही कोड, ये बेसिकली कोड है। और इस कोड को अगर आप डालोगे तो ऑटोमेटिक, जैसे आपकी एड ना, यूजर ने कोई सर्च क्वेरी मारी, तो जब वो कोई सर्च क्वेरी करता है तो वो क्या करता है, कोई सी आपका कीवर्ड ट्रिगर होगा, रिलेटेड कीवर्ड क्या होगा, ट्रिगर होगा, और उस कीवर्ड से आपकी कोई ऐड दिखेगी, यही तो होता है।
यूजर ने कुछ सर्च किया, उससे एक कीवर्ड ट्रिगर हुआ और उस ट्रिगर वाले कीवर्ड से आपकी एक ऐड दिखी। तो कौन से कीवर्ड से, सर्च टर्म यहां नहीं पता चलता है, लेकिन कौन से कीवर्ड से ये वाली ऐड ट्रिगर हुई है। भैया आपके पास 100, 150, 200, 300 कीवर्ड भी हो सकते हैं। अगर आप सोचो कि बार बार आप मैन्युअली स्टैटिक पैरामीटर पास करोगे तो आप प्रैक्टिकली इसको कर नहीं पाओगे। हमें यहाँ पर डायनेमिक डेटा ही चाहिए होता है कि यार हमें नहीं पता है कि यार ये जो बंदा सर्च करके हमारे पास आया हुआ है, ये क्या सर्च करके आया है या कौन से हमारे कीवर्ड के थ्रू आया है, ये हमारे लिए पता होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो हमने क्या करा, यहाँ पर कीवर्ड डाल दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक डायनेमिक यूआरएल पैरामीटर को डिजाइन करते हैं और इसको हम अकाउंट लेवल पर या फिर आप कहो तो कैंपेन लेवल पर, एड ग्रुप लेवल पर या फिर एड लेवल पर, कहीं पर भी जाकर के आप इसको डाल दोगे तो आपका काम बन जाएगा, यानी ये ऑटोमेटिक आपका सारा डेटा निकाल लेगा। तो जो हमने अभी फाइनल यूआरएल डाली थी, उस फाइनल यूआरएल की जगह हम क्या करेंगे, हम ये वाली चीज डाल देंगे पूरी, और ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक पता कर लेगा कि भैया कौन से वाले डेटा आ रहा है। देखिए फिर से आते हैं यहां पर, ये जो हमने यूआरएल डाली, तो देखो यहां पर तो हमारे केस में जो लैंडिंग पेज का यूआरएल है वो है कुछ इस तरीके से, ये है हमारा लैंडिंग पेज यूआरएल। लेकिन अब अगर हमें ये चीज बनाना है डायनेमिक, तो हम यूटीएम सोर्स में गूगल एड्स डालेंगे और उसके बाद में यूटीएम मीडियम में आपको जो भी लेना है वो क्या करोगे, आप यहां पर जाओगे और आपको कैंपेन आईडी लेना है, क्रिएटिव डिवाइस आईडी, जो भी चीज आपको पास करानी है, हमें कैंपेन की आईडी पास करानी है, तो हम इस चीज को लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, यहां पर यूटीएम कैंपेन के अंदर क्या करेंगे, इसका हमने डाल दिया यूटीएम कैंपेन और इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर इसको हम इस तरीके से पास करा देंगे। तो सोर्स क्योंकि हमारा फिक्स है ना भैया गूगल एड, वो तो बार बार नहीं चेंज होगा, लेकिन यूटीएम कैंपेन तो कैंपेन आईडी आपकी बार बार चेंज हो सकती है, होगी ही होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कैंपेन्स होंगे, मल्टीपल एड ग्रुप होंगे, मल्टीपल एड होंगे और मल्टीपल कीवर्ड्स होंगे, हमें एग्जैक्टली पता करना है कि कस्टमर कहां से आ रहा है। तो वो एग्जैक्टली पता करने के लिए आपको डायनेमिक ही चाहिए, और वो बार बार ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। ऑटोमेटिक आपका कैंपेन पता कर ले किस कैंपेन से आया, किस एड ग्रुप से आया और फलाना ठिकाना सब कुछ आपको चाहिए। तो यहां पर हमने क्या करा, इस तरीके से करा। एंड फिर हम क्या करेंगे, एम्परसेंड लगाएंगे। एम्परसेंड के बाद आप यूटीएम और क्या आपको ट्रैक करना है, तो यहां पर देखो आपको अगर पता करना है कि यार किस डिवाइस से आया, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, डिवाइस ले लिया और यहां पर हमने क्या कर दिया, यूटीएम अंडरस्कोर डिवाइस इज इक्वल टू, यहां पर करली ब्रेसेस के अंदर डिवाइस। अब ये भी पता कर रहे हो कि किस डिवाइस से आया, तो कहने का मतलब ये है ना कि आप मल्टीपल जो भी चीज आपको ट्रैक करनी है, अब अगर फॉर एग्जांपल आपको कीवर्ड ट्रैक करना है तो क्या करोगे भैया, यहां पर आप डालोगे एम्परसेंड यूटीएम अंडरस्कोर टर्म इक्वल टू कीवर्ड। ये पैरामीटर की जो डायनेमिक वैल्यू है, गूगल ने हमें इसके वेरिएबल का नाम दे रखा है, और हम क्या करेंगे, ये हमारी फाइनल यूआरएल बन गई। अब हम इस फाइनल यूआरएल को जाकर के हम गूगल एड्स में डाल देंगे यहां पर, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपको ये बता देगा कि किस कैंपेन से आई है, किस एड ग्रुप से आई है और किस कीवर्ड के थ्रू आपकी एड दिखी है, हर चीज हमें ये बता देगा। और ये हमारे लिए बहुत बेस्ट और सुटेबल ऑप्शन होता है। अब यहां पर कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैरामीटर का नाम है, पैरामीटर का नाम किसको हम बोलते हैं, जो हम ले रहे हैं यूटीएम सोर्स, ये क्या है, पैरामीटर नाम। तो यहां पर आप यूटीएम सोर्स के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते हो, जैसे हम SOURC नहीं लिख सकते, या कुछ यहां पर नाम डाल दिए हम ABCD या XYZ, ऐसे कुछ आप नहीं लिख सकते हो, ये फिक्स है, ये क्या है, और ये हर प्लेटफॉर्म के लिए लगभग लगभग फिक्स होता है। जैसे गूगल एड्स के लिए तो यूटीएम पैरामीटर ही चलता है। आप यहाँ पर ये जो वेबसाइट एक हमने देखी थी ना अभी, यूटीएम, यहाँ पर देखो तो ये बता रहा है कि भैया गूगल एनालिटिक्स के लिए अगर आप बनाने जा रहे हो, क्योंकि ज्यादातर जो हम ट्रैकिंग या रिपोर्टिंग करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, गूगल एनालिटिक्स में करेंगे,
ठीक। तो गूगल एनालिटिक्स में जो पैरामीटर का नाम होता है वो यहां पर आपको दिखा रहा है, क्या होता है? कैंपेन आईडी के लिए यूटीएम आईडी का आप इस्तेमाल करोगे। यहां पर कैंपेन का सोर्स पता करना है तो यूटीएम सोर्स। ये पैरामीटर का जो नाम है ये क्या है? गूगल एनालिटिक्स के लिए कंफर्म और फिक्स्ड है कि यही आपको डालना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। अगर इसकी जगह कुछ और डाल दोगे तो नहीं बनेगा। अब भैया केवल यही तो है नहीं, केवल एनालिटिक्स तो है नहीं। अब मान लो कि ये डेटा हमको ले जाना है किसी और सॉफ्टवेयर में, लाइक मान लो हम एक केस लेते हैं कि हमको अपने सीआरएम में ले जाना है, ठीक। तो अगर हम अपने सीआरएम की बात करें तो यहां पर एक सीआरएम में एक लीड ओपन करके हम आपको दिखा देते हैं। ये लीड है, ठीक है। तो इस लीड में ना मल्टीपल फील्ड है, नाम है, पोजीशन है, ईमेल आईडी, वेबसाइट, फोन नंबर एंड सारी फील्ड्स यहां पर बनी पड़ी हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें सीआरएम में और कई सारी फील्ड हो, यूटीएम जैसे फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, और इसी तरीके से हम मल्टीपल फील्ड बना दें अपने सीआरएम में। फील्ड 1, फील्ड 2, या फिर मान लो आप कुछ नाम रखना चाहते हो, आप नाम भी रख सकते हो। जैसे यहां पर हमने डाल दिया एड सोर्स डाल दिया है ना, या लीड सोर्स डाल दिया, लीड। उसके बाद हमने डाल दिया लीड कैंपेन, लीड, क्योंकि ये हमारा सीआरएम है तो ये फील्ड भैया ये हम एड्रेस, सिटी, स्टेट कुछ भी डालें हमारे ऊपर निर्भर करेगा ना। तो यहाँ पर लीड का कैंपेन हो गया, लीड एड ग्रुप हो गया। इसी तरीके से हम ना मल्टीपल बना लेते हैं। लीड हमारा कीवर्ड हमने डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने डाल दिया, चलो इतना हम डाल देते हैं, ठीक। तो अभी यहां पर देखो तो ये तो भैया हमारा खुद का पैरामीटर नेम है। गूगल एनालिटिक्स वाला तो हमें पता है कि भैया हमें ये वाला लेना है, क्या लेना है? यूटीएम आईडी लेना है कैंपेन आईडी को ट्रैक करने के लिए, यूटीएम सोर्स लेना है अगर आपको सोर्स पता करना है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको ये डेटा अपने सीआरएम में ले जाना है, और सीआरएम में जो आपने फील्ड बना रखी है वो लीड सोर्स के नाम से बना रखी है, तो आपका इस वाली यूआरएल से काम नहीं चलेगा। इस यूआरएल में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको ना जो आपने डाला था लीड सोर्स, अब यहां पर हम क्या डालेंगे? लीड सोर्स। लीड सोर्स इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर क्या डाल देंगे? लीड का जो भी सोर्स होगा, तो सोर्स हमने क्या लिया था? गूगल एड्स, एम्परसेंट, उसके बाद में आपको लीड का कैंपेन पता करना है तो यहां पर आप लीड कैंपेन करोगे, एम्परसेंट लीड कैंपेन इक्वल टू, यहां पर वैल्यू क्या पास कराओगे? कैंपेन आईडी, क्योंकि ये वाला तो फिक्स है भैया, अगर आपको कैंपेन आईडी लेना तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीपल जो है ना लीड का, अगर आपको कीवर्ड पता करना है तो यहाँ पर लीड कीवर्ड इक्वल टू, एंड यहाँ पर कीवर्ड, इस तरीके से हम डालेंगे अपनी यूआरएल को, और तभी ये हमारे सीआरएम में प्रॉपर जा पाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी कि ये फिर गूगल एनालिटिक्स में नहीं जाएगा, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स को क्या पता है? उसको तो भैया यूटीएम सोर्स, यूटीएम कैंपेन, यूटीएम टर्म, ये सारी चीजें पता है। अब तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। अब मान लो हमको सीआरएम में भी ले जाना है, गूगल एनालिटिक्स में भी ले जाना है, और कहीं और भी 3-4 जगह ले जाना है, तो हम क्या करेंगे? क्या करोगे? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहां पर हम मल्टीपल भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप यहां पर एम्परसेंड यूटीएम सोर्स इक्वल टू गूगल एड्स, एम्परसेंड, अब मान लो यूटीएम कैंपेन, यूटीएम कैंपेन इज इक्वल टू यहां पर कैंपेन आईडी। अब देखो इस बात को समझना, अब यहां पर ये चीज जो हमने कैंपेन आईडी है ये हमको अपने गूगल एनालिटिक्स में भी ले जानी है, एंड ये कैंपेन आईडी हमको अपने सीआरएम में भी ले जानी है। सीआरएम में जो हमारी फील्ड का नाम था वो क्या था? लीड कैंपेन के नाम से। ये लीड कैंपेन के नाम से हमारा कहां था? सीआरएम में था।
और यूटीएम कैंपेन गूगल एनालिटिक्स सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये 2 बार ये चीज क्या कर दी, डाल दी। एक बार नाम डाल दिया लीड कैंपेन पैरामीटर का और एक बार डाल दिया यूटीएम कैंपेन। और इसी तरीके से मान लो आप कोई तीसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हो और वहां पर आपको जो यूटीएम पैरामीटर का नाम है वो कुछ और है, जैसे XYZ करके आता है कोई फॉर एग्जाम्पल, और वहां पर आप ना इस तरीके से अगर कोई सपोर्ट करता है, तो जो भी प्लेटफॉर्म पैरामीटर नेम को सपोर्ट करता है, आप सेम क्या करोगे, इस पैरामीटर के नाम को कॉपी करोगे और लास्ट में क्या करोगे, एम्परसेंड लगा करके पैरामीटर का नाम इज इक्वल टू पैरामीटर की वैल्यू पास करा दोगे। वैल्यू क्या होगी, जो चीज आप ट्रैक करना चाहते हो। लाइक हमें कैंपेन की आईडी ट्रैक करना है, तो हमने कैंपेन की आईडी कॉपी करी एंड इसके अंदर डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम यूआरएल ट्रैक करते हैं तो उस यूआरएल को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई बार ट्रैक करते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म अपने अपने खुद के पैरामीटर के नाम एक्सेप्ट करते हैं। पैरामीटर का नाम की अगर हम बात करें, ये यूटीएम सोर्स, ये पैरामीटर का नाम है और ये क्या है, पैरामीटर की वैल्यू है। तो वैल्यू तो फिक्स है कि भैया यही आएगी। भाई गूगल के जिस कैंपेन से आएगा, जिस एड ग्रुप से आएगा, वो तो फिक्स है ना, उसी से आएगा, उसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये पैरामीटर नेम, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होता है, तो हर प्लेटफॉर्म बताता है कि हम कौन सा पैरामीटर नेम सपोर्ट करते हैं। आप उस पैरामीटर नेम को एम्परसेंड लगा करके, ये एम्परसेंड लगाना, पैरामीटर का नाम डालना, इक्वल टू में पैरामीटर की वैल्यू पास करा देना। पैरामीटर की वैल्यू कहां मिलेगी, तो यहां से आपको मिल जाएगी वैल्यू। आप देख लो ये क्या है, ये सारी डायनेमिक वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं जिनको आप डाल सकते हो। और इस तरीके से आप अपनी यूआरएल्स को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर ट्रैक कर सकते हो। क्लियर। अब यहां पर एक समस्या और है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक समस्या और है कि अगर आपको मान लीजिए कि यूटीएम कैंपेन पता करना कि यार किस कैंपेन से ये लीड आई है, तो आप देखो कैंपेन की आईडी को तो ट्रैक कर सकते हो लेकिन कैंपेन के नाम को ट्रैक नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप एड ग्रुप के नाम को ट्रैक करना चाहते हो तो आप नाम नहीं ट्रैक कर सकते हो, आईडी तो ट्रैक कर सकते हो। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमारे लिए इजी क्या है, नाम। आईडी तो आएगी, नंबर कोई आएगा, उससे हमें कैसे पता चलेगा यार कौन से किससे आई है, कहां से आई है ना। तो अगर नाम दिख जाए तो हमें इजी याद हो जाएगा कि अरे अच्छा इस कैंपेन से आई है, अच्छा इस एड ग्रुप से आई है। तो नाम हमारे, लेकिन वो तो यहां पर बना ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो भैया, वैल्यू ट्रैक पैरामीटर। वैल्यू ट्रैक पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, प्री डिफाइंड, जो गूगल ने पहले से बना के दिए हैं और जो आप खुद से बनाते हो, जो आप खुद से बनाओगे, क्या पैरामीटर का नाम और पैरामीटर की जो वैल्यू पास कर रहे हो ना, वो खुद से अगर बनाओगे तो वो कहलाती है आपकी कस्टम पैरामीटर। क्या कहलाएगा, कस्टम का मतलब क्या होता है, खुद से बनाया गया। तो वैल्यू ट्रैक पैरामीटर का मतलब ये वाले जितने हैं ये सब क्या हैं, वैल्यू ट्रैक पैरामीटर हैं, पहले से दिए गए हैं। अगर आपको आपकी डिवाइस का पता करना है, ट्रैक करना है, तो यहाँ पर आप डिवाइस नाम के इस ब्रैकेट में जो डिवाइस लिखा है, इसको अगर आप अपने पैरामीटर की यूआरएल में डालोगे तो आपको डिवाइस पता चल जाएगी कि ये कस्टमर किस वाली डिवाइस से आया हुआ है। कैंपेन की आईडी पता करना है और यहाँ पर मल्टीपल जो कीवर्ड पता करना है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर कैंपेन का नाम पता करना है तो आप फंस जाओगे। और उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है किस चीज का, कस्टम पैरामीटर का। अब ये कस्टम पैरामीटर बनाने के लिए क्या करना है, तो कस्टम पैरामीटर के लिए आप अपने पैरामीटर का नाम डालो और वो कुछ भी डाल सकते हो। जैसे हमने यहां पर डाल दिया यूटीएम कैंपेन नेम, हमको ये पता करना था कैंपेन नेम क्या है, और इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हम अंडरस्कोर लगाएंगे और यहां पर कैंपेन नेम नाम से एक कस्टम खुद से बना दिया पैरामीटर। लेकिन ध्यान देना कि ये पैरामीटर पहले से वैल्यू ट्रैक पैरामीटर में बना ना हो। ये जो नाम यहां पर डाले हो, नाम, कैंपेन नाम, तो कैंपेन नेम नाम से यहां पर कोई वैल्यू ट्रैक पैरामीटर तो नहीं बना पड़ा है, उस नाम से नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर मान लो हमने डाल दिया कैंपेन आईडी, तो कैंपेन आईडी अगर आप डालोगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर कोई एक नया नाम डाल देंगे, कुछ भी डाल दो, एबीसीडी डाल दो, XYZ डाल दो, जो चीज आपको डालना डाल दो। लेकिन हमारे लिए इजी है याद करने के लिए, हम कैंपेन नाम को ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो अंडरस्कोर कैंपेन नाम। तो यहां पर ये जो नाम है
ये क्या है, पैरामीटर नेम हो गया और ये पैरामीटर वैल्यू हो गई, लेकिन क्योंकि ये हमने बनाया है तो ये क्या हो गया, कस्टम पैरामीटर हो गया। अब इसको एक बार हम प्रैक्टिकली फिर से आकर के देखेंगे। अब इस बार जो हम देखेंगे ना, मान लो, अच्छा, इसमें भी आप ये जब चीजें ट्रैक कर रहे होते हो तो एक चीज और भी ट्रैक करते हो, वो क्या है कि आप ट्रैक करते हो जीसीएल आईडी। क्यों ट्रैक करते हो, क्योंकि जीसीएल आईडी के साथ आपकी कस्टमर की इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स में, गूगल एड्स के सिस्टम में और आपके सीआरएम में जाती है, और बाद में उस डेटा को आप दोबारा से गूगल को दिखा करके आप अपने कन्वर्जन को इनहांस करते हो। क्लियर। तो जीसीएल आईडी वाले फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे, आप टूल्स में आओगे या फिर अकाउंट सेटिंग में आना, एडमिन में अकाउंट सेटिंग में, और यहां पर ना आप ऑटो टैगिंग वाला ऑप्शन इनेबल कर लेना। तो टैग द यूआरएल दैट पीपल क्लिक थ्रू फ्रॉम माई एड, इस ऑप्शन को अगर आपने इनेबल कर लिया तो आपकी ऑटो टैगिंग यानी कि जीसीएल आईडी वाला फीचर इनेबल हो जाएगा, और कोई भी बंदा जो आपकी एड पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक जो यूआरएल होगी उसमें जीसीएल आईडी लग करके पास हो जाएगा, और ये डेटा आपके गूगल एनालिटिक्स में भी चला जाएगा, और अगर आपने सीआरएम में भी पास कराया होगा तो वहां पर भी चला जाएगा। यहां तक तो काम बन गया, लेकिन अब बात आती है ट्रैकिंग की। तो यहां पर देखो भैया, आपको दिया गया है ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाने का ऑप्शन और फाइनल यूआरएल सफिक्स बनाने का ऑप्शन। अब हम ट्रैकिंग में जाएंगे और अकाउंट लेवल पर हम क्या करेंगे, अपनी फाइनल यूआरएल डाल देंगे। तो मैं एक काम करता हूं, देखिए यहां पर अकाउंट में गया मैं, और दो तरीके हैं, या तो आप ट्रैकिंग टेम्पलेट बना लो या फिर आप फाइनल सफिक्स यूआरएल बना लो। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको दोनों बताने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाना है, माने आपको किन किन बातों को ट्रैक करना है, तो वो यहाँ पर आप पूरा टेम्पलेट बना लोगे। तो भैया टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं एक टेम्पलेट। और एक टेम्पलेट आप बनाना सीख गए ना तो आप फिर मल्टीपल बना सकते हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको नीचे हिंट भी दिया है, क्या कि यूआरएल इज इक्वल टू एलपी यूआरएल, क्या लेना है, एलपी यूआरएल। तो हमने यहाँ पर डाल दिया एलपी यूआरएल, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और एक मैं आपको ना बना के बता दूंगा, उसके बाद आप अपने आप से बना लोगे। एलपी यूआरएल का मतलब क्या होगा भैया, बोलो, लैंडिंग पेज यूआरएल। उसके बाद एम्परसेंड आपको लेना है, जब आपको कोई दूसरा डेटा लेना होगा तो क्या लोगे, एम्परसेंड लोगे। अब देखो नॉर्मली हम लोगों को क्या क्या चीजें ट्रैक करनी होती हैं बताओ, हमें ट्रैक करना है, मान लो हम अपने सीआरएम में जो डेटा ले जाना चाहते हैं वहां पर कैंपेन का नाम ले जाना चाहते हैं, या फिर मान लो हम ले जाना चाहते हैं यूटीएम, यहां पर आ जाते हैं यूटीएम सोर्स। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, यूटीएम सोर्स, और यूटीएम सोर्स क्या है बताओ, गूगल एड्स। ठीक, यहां तक समझ आया सबको। यूटीएम सोर्स में हमने क्या डाल दिया, फिर से एम्परसेंड लगाएंगे, और एम्परसेंड लगाने के बाद अब हमें क्या ट्रैक करना है, यूटीएम मीडियम ट्रैक करना है, कि भैया ये जो एड आई है वो कैसे आई है, सर्च एड से आई है या फिर कहीं और से आई है। तो यहां पर मैंने लिखा यूटीएम अंडरस्कोर मीडियम इक्वल टू, क्या होगा, मीडियम बार बार बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है, तो यहां पर आप सीपीसी या फिर गूगल एड्स जो भी आपको डालना है, या सर्च एड, यहां पर नाम कोई भी डाल लो। और ये हम स्टैटिक अभी डाल रहे हैं, डायनेमिक होता तो कैसे पता चलता आपको, करली ब्रेसेस के अंदर होता। उसके बाद फिर से एम्परसेंड लगाएंगे, और क्या ट्रैक करना है आपको, कैंपेन का नाम भैया हमको ट्रैक करना है, तो हम क्या डालेंगे, यूटीएम कैंपेन, और यहां पर डालेंगे यूटीएम कैंपेन इज इक्वल टू कैंपेन का नाम ट्रैक करना। तो कैंपेन का नाम ट्रैक करने के लिए क्या आपके पास कोई प्री डिफाइंड वैल्यू ट्रैक पैरामीटर दिया गया है, नहीं दिया गया है। कैंपेन का नाम ट्रैक करने के लिए कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर, और यहां पर क्या डालेंगे, कैंपेन, कोई भी अपने हिसाब से नाम डाल दो सॉरी, ठीक है। अच्छा, इस बात से हमें इस जो अंडरस्कोर लगाया है, इस बात से हमें पता चल गया कि ये कस्टम पैरामीटर है। कस्टम पैरामीटर का मतलब ये गूगल ने पहले से प्री डिफाइंड ऐसा कुछ बना के हमें नहीं दिया है। और आपको क्या ट्रैक करना है बताओ भैया, और हमें ट्रैक करना है, मान लो कि यूटीएम एड ग्रुप ट्रैक करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर यूटीएम कैंपेन का नाम हो गया, टर्म हो गया, यूटीएम कंटेंट ले लेते हैं, ठीक है, यूटीएम
कंटेंट, यूटीएम कंटेंट, ठीक है। और यहां पर हमने क्या कर दिया, एम्परसेंड यूटीएम कंटेंट इज इक्वल टू, और यहां पर हम क्या करेंगे, एक अगेन कस्टम बना लेंगे, क्या, एड ग्रुप नेम। ये कस्टम है, हमने खुद से बनाया है। एम्परसेंड, और आपको क्या ट्रैक करना है, मान लो हमें ट्रैक करना है कि यार ये जो हमारे पास बंदा आया है ना, ये किस कीवर्ड से ट्रैक होकर के आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एम्परसेंड यूटीएम टर्म इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे वैल्यू ट्रैक पैरामीटर कीवर्ड के लिए बना है, तो हाँ भैया बना है, तो हम कस्टम नहीं बनाएंगे, इस बार हम इसी को इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, चीजें बना के रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी एक डायनेमिक यूआरएल पैरामीटर बनके रेडी हो गया है, और इसको हम एज अ ट्रैकिंग टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जस्ट हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद कहां जाएंगे, जब भी हम एडमिन के अकाउंट सेटिंग में जाएंगे ना, तो यहाँ ट्रैकिंग में जाएंगे, और अकाउंट लेवल में अगर आपको डालना है तो यहाँ पर यूआरएल टेम्पलेट में इसको डाल दो। और जैसे ही आप इसको डाल दोगे, आपका क्या होगा कि आपके कैंपेन का मीडियम, नाम, सर्च टर्म, एड ग्रुप का नेम, ये सारी चीजें आपकी ट्रैक हो जाएंगी, ठीक। तो ये होता है टेम्पलेट। लेकिन मान लो कि आप ये एज अ टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जो लास्ट वाला पार्ट है ना, कहां से, एलपी यूआरएल के बाद यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है, एम्परसेंड नहीं लगेगा, यहां पर ये आपकी होगी फाइनल यूआरएल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रैकिंग टेम्पलेट, ट्रैकिंग टेम्पलेट। और अगर आपने एक बार ये बना के डाल दिया, आपके हर एड में ऑटोमेटिक ट्रैकिंग होती रहेगी। और क्या क्या चीजें ट्रैक होगी, तो बताओ भैया, सोर्स ट्रैक हो जाएगा, मीडियम ट्रैक हो जाएगा, कैंपेन ट्रैक हो जाएगा, कैंपेन का नाम ट्रैक हो जाएगा, और एड ग्रुप नेम और यूटीएम टर्म, ठीक। अब इसमें समझो जरा, ये हमने डाला है स्टैटिक, यूटीएम सोर्स क्या है, गूगल एड, स्टैटिक है, एक बार हमको पता है गूगल एड्स के लिए हम लगाने जा रहे हैं तो गूगल एड्स ही डालेंगे। यूटीएम मीडियम, क्योंकि हम सर्च एड चलाने जा रहे हैं तो हम सीपीसी डाल दिए हैं यहाँ पर। यूटीएम कैंपेन में हमने कैंपेन का नाम पास कराना है, और इसको हमने कस्टम पैरामीटर क्यों बनाया है, क्योंकि इसका कोई पहले से वैल्यू ट्रैक पैरामीटर नहीं बना था, इसलिए हमने क्या बना दिया, कस्टम बना दिया, खुद से बना दिया। और खुद से कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्कोर लगा है। उसी तरीके से एड ग्रुप नाम हमें पता करना था, तो एड ग्रुप नाम पता करने के लिए हमारे पास कोई नहीं बना था पहले से पैरामीटर, वैल्यू ट्रैक पैरामीटर, तो हमने यहाँ पर एक कस्टम वैल्यू ट्रैक पैरामीटर बना दिया। और उसी तरीके से आप यूटीएम टर्म में एक प्री डिफाइंड यानी कि वैल्यू ट्रैक पैरामीटर को यूटीएम टर्म में पास करा दिए। तो ये जितनी भी डिटेल्स आप डाले हो, ये सब आपकी ट्रैक हो जाएंगी। अब अगर आप सिर्फ इतना वाला पार्ट, कितना वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट को कॉपी कर लो, है ना, इतना वाला पार्ट, तो ये कहलाता है यूआरएल सफिक्स पार्ट। क्या कहलाता है, माने कि आपकी लैंडिंग पेज की यूआरएल जो भी होगी, उससे नहीं मतलब है, बार बार वो लास्ट में, यूआरएल के लास्ट में क्या डाल देगा, वो ऑटोमेटिक ये ऐड कर देगा। तो वही तो हमें चाहिए। तो आप चाहे तो इसको एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल कर लो, या फिर आप यूआरएल सफिक्स में इतना पार्ट डाल दो, तो ये क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक जो आपका यूआरएल होगा, जो भी आपका यूआरएल होगा, उसके लास्ट में ये पार्ट ऐड कर देगा। तो बात तो वही हुई ना, ठीक है। तो आप चाहे जैसे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम टेस्ट पर क्लिक करेंगे और इसकी जरा टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल एड्स, मुझे एक ऐड बनानी पड़ेगी, तब जा करके ये शायद दिखेगा। और इसको हम अगेन टेस्ट करते हैं। तो एक हमें ना ऐड बनानी पड़ेगी, तभी ये दिखेगा भैया। चलो हम इसको बाद में टेस्ट कर लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये सारा समझ में आ गया कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और कब करते हैं, और हमें किस तरीके से डायनेमिक यूआरएल्स को बनाना है। अब यहाँ पर एक चीज और मुझे बतानी थी, मैं भूल गया। ये जो हम कस्टम पैरामीटर बनाए हैं, तो ये कस्टम पैरामीटर एक्चुअली में आपको बनाना पड़ता है ना। तो ये बनाना आप कहाँ से बना सकते हो, तो मान लो हम एक कैंपेन बनाने जाते हैं, एक कैंपेन हम लोग बना ही लेते हैं। ये देखो बनाया था ना, इसको हम प्रॉपर तरीके से सेट कर लेते हैं।
देखो यहाँ पर कैंपेन लेवल पर ना आपको जब यूआरएल डालने का ऑप्शन आता है तो ये ऑप्शन आता है, या तो आप ट्रैकिंग टेम्पलेट डाल दो, या तो आप फाइनल यूआरएल का सफिक्स डाल दो, या फिर आप कस्टम पैरामीटर बना लो। तो यहाँ पर आप अपने पैरामीटर का नाम बना सकते हो। तो पैरामीटर का नाम एक हमने कौन सा बनाया था, यूटीएम कैंपेन। ये क्या बनाया था, हमने बनाया था नाम। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये जो पैरामीटर का नाम है ना, ये पहले से बना बनाया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें। यहाँ पर इसका नाम डाल दिया यूटीएम कैंपेन नेम, क्योंकि हम ये खुद से बना रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यूटीएम कैंपेन नेम। और यहाँ पर आप अपने कैंपेन का नाम डाल सकते हैं। जैसे हमने कैंपेन का नाम डाल दिया 4 अक्टूबर। ये जब आप कैंपेन बनाए उसी टाइम पर तुरंत डाल दें, है ना, अपने कैंपेन का जो भी नाम हो। तो हमने जो बनाया था ना 4 अक्टूबर करके कोई बनाया था ना, कैंपेन का नाम आप ले लो ऊपर से। भैया कहाँ, आप थोड़ा बैक करना पड़ेगा। अच्छा, ड्राफ्ट में दिखा रहा है। हमारे कैंपेन का नाम था ये। तो हमने क्या करा, इसको कॉपी करा और इसको हम लोग जरा एक बार फिनिश करते हैं। थोड़ा स्लो चलता है। कैंपेन का नाम मैंने कॉपी कर लिया है। और क्योंकि आपके कैंपेन का नाम बार बार बदलेगा नहीं ना, तो आप इसको कस्टम कैंपेन सेटिंग में जा करके मोर सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ना वैल्यू में आप अपने कैंपेन का नाम डाल देंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका यूटीएम कैंपेन, नहीं, इसको आप ना ये वाला पार्ट लेंगे बेसिकली, यूटीएम कैंपेन नेम। इस तरीके से ये अंडरस्कोर आपको लगाना नहीं है, पहले से ही बन के आ जाएगा। तो देखो, जब भी आपको कैंपेन का नाम ट्रैक करना होगा तो आपने क्या करा, यहाँ पर अंडरस्कोर, और आपको अपने पैरामीटर का जो भी नाम डालना है वो नाम डाल करके और इसमें वैल्यू आप डाल दोगे। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके बार बार ये आपका डेटा उठा लेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर और भी बनाने हैं तो आप और भी बना सकते हो ना। तो अभी जैसे इस लेवल पर हमें बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आगे चल करके ना हम जब ऐड ग्रुप बनाएंगे तो ऐड ग्रुप बनाने में फिर से हमें जरूरत पड़ेगी, है ना, फाइनल यूआरएल की। तो यहाँ पर आप फाइनल यूआरएल डालोगे और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा डालने का, है ना। और कहाँ कहाँ पर मिलता है, देखो ये आपको ना बहुत सारे साइट लिंक बनाने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर भी देखो साइट लिंक के यूआरएल ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर भी आप कस्टम पैरामीटर बना सकते हो, वैल्यू डाल सकते हो, ट्रैकिंग टेम्पलेट डाल सकते हो, फाइनल यूआरएल का सफिक्स डाल सकते हो, है ना। तो ये आपको अलग अलग लेवल पर आपको ये सेम ऑप्शन डालने के ऑप्शन मिलेंगे। तो आप पहले क्या करोगे, जो भी कस्टम पैरामीटर की रिक्वायरमेंट आपको है, जैसे हमें कैंपेन नेम की रिक्वायरमेंट है, तो ये आप पहले अपने कैंपेन में जाके बना लो और इसको आप चाहे तो अकाउंट लेवल या कैंपेन लेवल पर यूज कर सकते हो। अच्छा, मान लो कि ऐसा हुआ कि हमने जो ये कस्टम पैरामीटर यूआरएल बनाया है, या फिर ये जो यूटीएम पैरामीटर यूआरएल बनाया है, इसको हम दो जगह पर लगा दें, अकाउंट में भी लगा दें और अपने फाइनल वाली ऐड में भी लगा दें, तो क्या होगा भाई, हमें तो सारे जगह ऑप्शन मिलता है ना लगाने का। अगर बाई चांस हम क्या करें, सारी जगह लगा दें, अकाउंट में भी लगा दें और अपनी फाइनल ऐड में भी लगा दें, तो क्या होगा, वो ऐड वाला काम करेगा, अकाउंट वाला काम नहीं करेगा। अकाउंट वाला काम नहीं करेगा। देखिए, आप जो अपनी यूटीएम पैरामीटर है वो अकाउंट में डाल सकते हो, कैंपेन में, ऐड ग्रुप में और फाइनल अपनी ऐड में डाल सकते हो। तो अगर आपने अपनी फाइनल ऐड में डाल दिया है, फाइनल यूआरएल में, तो आपके अकाउंट लेवल वाले यूआरएल से कोई मतलब नहीं है। फिर कौन सा डेटा आएगा, जो आपने फाइनल यूआरएल में जो भी यूआरएल डाली थी ना, वही वही डेटा रिकॉर्ड करेगा। हाँ बिल्कुल, आप, लेकिन कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम स्पेशल ऐड में कुछ और ट्रैक करना चाहते हैं, या एक ऐड ग्रुप में हम कोई और चीज ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो।
ये तो आपके ऊपर है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करा, माने आपको ये यूआरएल इस तरीके से बनानी है ना, जैसे मैंने बनाई है सेम इसी तरीके से आप बना करके और क्या करोगे, आप अपने अकाउंट में जा करके इसको लगा लोगे जैसे मैंने लगाई है ना। इसी तरीके से आप इसको कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद अपने अकाउंट में जाओगे। अकाउंट में कैसे जाओगे, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। एडमिन में जाओगे, अकाउंट सेटिंग में जाओगे और यहाँ पर ट्रैकिंग में जाओगे और यहाँ पर चाहे तो फाइनल यूआरएल सफिक्स में या फिर ट्रैकिंग यूआरएल पैरामीटर, इसमें आप दोनों में से किसी में भी इसको क्या करो, इसको कॉपी करके ट्रैकिंग टेम्पलेट में डाल करके और इसको कर देना सेव। ठीक है, तो इनवैलिड बता रहा है तो देखो भैया कहां पर गड़बड़ है। हाँ ठीक है, स्पेस जहां जहां है वहां पर आप ना प्लस डाल देना, इस तरीके से आप प्लस लगा देना, प्लस का मतलब स्पेस। ठीक है, तो कहने का मतलब आपकी यूआरएल में स्पेस ना हो, और इस तरीके से आपने जो यूआरएल फाइनल वाली बनाई है इसको आप अपने ट्रैकिंग में जाकर के डाल देना और ये डेटा आपका क्या होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम चीज आपको ट्रैक करनी है किसी और जगह पर, क्योंकि हमने आपको एक चीज बताई ना कि यूटीएम सोर्स केवल गूगल एनालिटिक्स ही सपोर्ट करता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग पैरामीटर के नाम हो सकते हैं, तो अगर और भी पैरामीटर के नाम है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा काम है, एम्परसेंड लगाओगे और जो भी पैरामीटर का नाम है वो पैरामीटर का नाम डालोगे और पैरामीटर की जो भी वैल्यू डाली है वो वैल्यू स्टैटिक भी हो सकती है, वो वैल्यू डायनेमिक भी हो सकती है, वो वैल्यू कस्टम भी हो सकती है। तीन तरह की वैल्यूज हम डालते हैं। कौन कौन सी, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब जैसे हमने डाला गूगल एड्स तो ये क्या होगा, स्टैटिक, बार बार चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद कस्टम, कस्टम का मतलब मैंने खुद से एक पैरामीटर बनाया है। और तीसरा क्या है, डायनेमिक पैरामीटर, माने जो हमारे वैल्यू ट्रैक पैरामीटर हैं वो। तो तीन तरह के पैरामीटर की वैल्यूज को हम अपने पैरामीटर्स में पास करा सकते हैं। अब अगर आपको ये सेम चीज अपने सीआरएम में ले जानी है तो सीआरएम में आप अपनी फील्ड का नाम डाल सकते हो, जैसे यहां पर मैंने डाल दिया फील्ड 1 या फिर जो भी आपकी फील्ड का नाम है ना, फील्ड 1। और फील्ड 1 में आपको क्या चीज पास करानी है उसकी क्या डाल दो, वैल्यू डाल दो। अब ये वैल्यू तीन तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक, तो मान लो हम यहाँ पर डाल दिए गूगल एड्स, क्या डाल दिए, गूगल एड्स। उसी तरीके से एम्परसेंड फील्ड 2 है मान लो, फील्ड 2, और इस फील्ड 2 में आप कौन सा डेटा ले जाना चाहते हो, मान लो हम कैंपेन का नाम ले जाना चाहते हैं तो ये जो हमने कस्टम बनाया था इसको कॉपी करके हम यहां पर डाल देंगे। ठीक, और अगर आपको एड ग्रुप का नाम भी बनाना ले जाना है तो क्या करोगे, आप एड ग्रुप नाम ये वाले फील्ड जो आपने कस्टम बनाया है ना इसको कॉपी करोगे, एम्परसेंड, इसको आप फील्ड 3 जो भी आपकी फील्ड का नाम होगा वो आप डाल करके और करली ब्रेसेस के अंदर इसको आप इस तरीके से डाल देंगे। ठीक है, ब्रैकेट आपका एक ही बार हो और फील्ड 4। इसी तरीके से आप मल्टीपल फील्ड्स को क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने कीवर्ड डाल दिया। तो अब क्या होगा कि इस यूआरएल को अगर हम डाल देंगे एज अ ट्रैकिंग टेम्पलेट तो हमारा डेटा गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स में भी जाएगा और साथ ही साथ हमारे सीआरएम में भी चला जाएगा। ठीक है, अब ये सीआरएम में आपको पुश करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, डब्ल्यूपी फॉर्म और एलिमेंटर फॉर्म वाला जो मैंने बताया था ना पहले, कैसे आप बना करके उसको भेजोगे, वो आपके ऊपर है आप कैसे भेजते हो, है ना। इसका हमने पूरा लाइव किया हुआ था तो आप उस वीडियो को जा करके दोबारा देखिएगा तो आपको समझ आएगा। लेकिन अभी हमें दो तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, स्टैटिक पैरामीटर और डायनेमिक पैरामीटर। और इसमें भी जो आपका जो डायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं इसमें हम किस किस तरह से बना सकते हैं, पहला है कि हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्री डिफाइंड जो गूगल ने बना करके हमें दिया है कि आप अगर कीवर्ड ट्रैक करना चाहते हो, अगर कैंपेन आईडी ट्रैक करना चाहते हो, गूगल एड्स की आईडी ट्रैक करना चाहते हो, या एड ग्रुप आईडी ट्रैक करना चाहते हो, डिवाइस ट्रैक करना चाहते हो, तो आप इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को इस्तेमाल करो। और मान लो कि कोई ऐसी चीज चाहिए जो गूगल ने बना के नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, उसको कस्टम बना लेंगे। और कस्टम बनाने के लिए आप क्या करोगे, करली ब्रेसेस के अंदर अंडरस्कोर लगा करके आप कोई भी एक उसका नाम डाल सकते हो, जैसे कैंपेन नाम मैंने डाल दिया। और इसको आप कहां पे यूज करोगे, जब जहां पे भी यूज करना है, जैसे कैंपेन में जाओगे तो कैंपेन में जब आपको ऑप्शन मिलता है ना यूआरएल पैरामीटर डालने का,
तो वहां पर कस्टम पैरामीटर बनाने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने पैरामीटर का जो वेरिएबल नेम है इसको आप डाल दीजिए और उसकी जो भी वैल्यू डालना है वो वैल्यू डाल दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको इस्तेमाल करनी है वाइल ट्रैकिंग योर यूआरएल। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, है ना। सभी लोग इसको जरूर से जरूर बना लेंगे। कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, 3 बार देखिएगा, और आपको कुल मिला करके इस तरीके से आपको एक डायनेमिक यूआरएल अभी के लिए बनानी है और उस डायनेमिक यूआरएल को आपको डालना है। ठीक है, अगर आप ये डेटा सीआरएम में नहीं ले जाना चाहते हो तो आप यहां तक का ऑप्शन हटा देना और बाकी इतना आप डाल लेना। तो ये आपकी फाइनल बनके रेडी हो गया है। अब इसको चाहे तो ट्रैकिंग टेम्पलेट में यूज करो और चाहे तो यूआरएल सफिक्स में यूज करो। ठीक है, तो सारे लोग इसको जरूर से जरूर बना लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पे। तो ये काम आप पहले से ही बना के रख लेंगे भैया, क्योंकि अगर ट्रैफिक आपके पास एक बार आने लगा ना तो क्या होगा, एक बार ट्रैफिक अगर आने लगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो है ना, आपको ट्रैकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए आप ऑटो टैगिंग को जरूर इनेबल कर दें ताकि जीसीएल आईडी आपकी प्रॉपर जाती रहे, और साथ ही साथ ट्रैकिंग टेम्पलेट में आप ये अपना ट्रैकिंग टेम्पलेट जरूर डाल दें। डाल लेंगे सारे लोग। अब सेकंड चीज आपको जो ऐड चलाने से पहले वो कर लेनी है, हमने किया था ना, क्या काम किया था, हमने कुछ ऑडियंस बनाई थी। शेयर्ड लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे तो हमने क्या बनाया था, कुछ ऑडियंसेस बनाई थी, है ना। यहाँ पर देखो हमें दिख रहा है, अच्छा ये दूसरा मैंने ऐड अकाउंट खोल दिया, इसमें नहीं होगा, इसमें था, हाँ। यहाँ पर टूल्स में शेयर्ड लाइब्रेरी में ऑडियंस मैनेजर में हमने रीमार्केटिंग कोड अपनी वेबसाइट में लगाया था, आपको याद है रीमार्केटिंग कोड। और रीमार्केटिंग कोड क्या काम करता है कि जो भी हमारी इस वेबसाइट पर यूजर जाएगा, अब वो चाहे गूगल एड से जाए, फेसबुक एड से जाए, ऑर्गेनिक सर्च करके जाए, वो सारे आने वाले कस्टमर्स की रिकॉर्ड को वो क्या करता है, रखता है। तो हमने जो अपने गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड था वो जीटीएम की मदद से ऑल पेजेस पर लगा दिया था, ये ट्रैक करने के लिए कि हमारे पेज पर कौन कौन बंदा आ रहा है। ठीक, तो ये तो हमने लगा दिया था, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ इसी से आपका काम नहीं चलेगा। हमको एक्चुअली में क्या चाहिए होता है, तो हमको ये चाहिए कि हमें डीप लेवल में ट्रैकिंग करनी पड़ती है, डीप लेवल में, या डीप लेवल में हमें रीमार्केटिंग करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले से ही ना बहुत सारी ऑडियंस बना के रख लेंगे। ऑडियंस का मतलब क्या होगा कि हमारी वेबसाइट पर मुझे ये ट्रैक करना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आपकी वेबसाइट पर ना कुछ विजिटर्स आए, फॉर एग्जाम्पल हम अपने केस में लेकर के चलते हैं, हमारे वेबसाइट pretutorial.com पर कोई बंदा आता है या बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, सबको ट्रैक करते हैं कि कौन कौन हमारी इस वेबसाइट पर आया हुआ है। मान लेते हैं इस पे 1000 पीपल्स आए हुए हैं, ठीक है, 1000 पेज व्यूज ट्रैक हुए हैं। कितने सारे पेजेस हो सकते हैं, तो बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास 4 ओटीओज हैं। ओटीओ का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, वन टाइम ऑफर, ठीक है। पहला ओटीओ क्या है, मेक मनी ऑनलाइन कोर्स का, जिसकी कीमत कितनी है, 999। इस जैसे ही कोई पर्सन आता है हमारे इस वेबसाइट पर, इस वाले ओटीओ पर, इस वाले लैंडिंग पेज पर, वो प्रोडक्ट को बाई करता है, इंस्टेंटली उसको एक दूसरा पेज आ जाता है। और इस पेज में हम बताते हैं कि अगर आप हमारा ऑलराउंडर बैच ले लेते हो, ये हमारा है ओटीओ 2। इससे हम बताते हैं अगर आप हमारा ऑलराउंडर बैच लो लोगे ना तो आपको हम यहाँ पर करीब 20+ कोर्सेस सिखाएंगे और इसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जिसका प्राइस है 12,555 रुपए। ये ऑनलाइन वाले की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही पर्सन ये कोर्स ले लेता है, उसको इंस्टेंटली मैं नेक्स्ट ओटीओ पर भेजूंगा, ओटीओ 3।
और यहाँ पर मैंने उसको दिखाया कि भैया अगर आप लीडर बैच ले लोगे ना तो इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, इसमें आपको 20 कोर्सेज के जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे थे यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर 80 टूल्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और इसकी जो फीस है वो वैसे तो 45,000 है, लेकिन अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो आपको मात्र 22,555 में पड़ जाएगा, या 21,555 जो भी प्राइस है वो पड़ जाएगा। इस ओटीओ पर लेके गए तो कस्टमर बोलता है यार अच्छा ये फायदा है तो चलो ये वाला ले लेते हैं, है ना। इसको लेने के बाद में हम अपने किसी नेक्स्ट ओटीओ पर ले जाते हैं, है ना। ओटीओ 4 जो कि एंटरप्रेन्योरशिप बैच है, और इसमें आपको सारी चीजें लाइफ टाइम के लिए मिलेंगी। ये आपका लगभग 5 लाख का है। तो जैसे जैसे आप पेज 1 पेज 2 पेज 3 पे जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑडियंस कम होती जाएगी। यहाँ पर अगर 1000 लोग थे तो यहाँ पर आपको शायद 500 मिलेंगे, यहाँ पर आपको 250 मिलेंगे, यहाँ पर हो सकता है 10 ही मिले। धीरे धीरे नंबर ऑफ पर्सन कम होते जाएंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग फनल बनाते हैं, ठीक है। वन टाइम ऑफर मतलब एक बार हम उनको ऑफर देते हैं कि अगर आप अभी लोगे तो आपको ये फायदा मिलने वाला है, ताकि हमारा कन्वर्जन तुरंत हो जाए, है ना। अब हम बात कर रहे थे रीमार्केटिंग की। तो रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है कि कोई बंदा हमारे इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पर विजिट किया, और विजिट करने के बाद मेक मनी ऑनलाइन कोर्स ही नहीं लिया, मान लो नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे कि उसको हम फिल्टर आउट करेंगे। पहली बार मान लो पहला दिन है, हमने एक ऐड चलाई, ऐड 1, और इस ऐड के थ्रू कोई बंदा हमारे इस लैंडिंग पेज पर आया और सॉफ्टवेयर को नहीं लिया। आज कितनी तारीख है, मान लेते हैं आज पहली तारीख है, ये बात है पहली तारीख की, 1 अक्टूबर की, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि उसको 3 दिन तक, लगभग लगभग 3 दिन तक हम क्या करेंगे, इस ये कई सारी रीमार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है। पहली स्ट्रेटजी होती है कि डायरेक्ट आप अपने ऑफर को पिच कर दो कि भैया ये हमारा मेक मनी ऑनलाइन कोर्स है, आप आकर के ले सकते हो। अगर ये काम नहीं करी तो अब आते हैं सेकंड स्ट्रेटजी पे। सेकंड स्ट्रेटजी हमने बनाई और उसमें हमने क्या करा कि जो फर्स्ट से 1 से 3 दिन तक के आए जो लोग हैं, माने पहली तारीख से 3 तारीख तक आए जो लोग हैं, उनको हम ऐड दिखाते हैं और कोशिश करते हैं ये हमारा ये ले ले। अब अगर बाई चांस से नहीं लेते हैं तो हम एक लिस्ट और बनाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे कस्टमर, अच्छा अब इसमें मान लो कि 100 लोग थे, फॉर एग्जांपल यहां पर हम थोड़ा डेटा लेते हैं, 100 लोग थे। अब इन 100 लोगों में से 5 लोगों ने ले लिया है, लेकिन 95 लोगों ने नहीं लिया है, 95 लोगों ने हमारा कोर्स नहीं लिया है। तो इन 95 लोगों को 1 से 3 दिन की बात है, 3 दिन का हम पूरा रिकॉर्ड रखेंगे कि यार 3 दिन में पिछले 95 लोग ऐसे हैं जो कि नहीं लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 5 लोग ले चुके हैं उनको हम उस लिस्ट से हटा देंगे। माने देखो क्या होगा कि इस पेज पर आने वाले लोग माइनस जो थैंक यू पेज पर जाने वाले लोग, माने कितने बचे, 95%। उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 to 7 डेज में या 5 डेज में, ये तो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड है, हम ऑफर दे देंगे कि भैया हम आपको 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये किसको दिखेगा बताओ, जिन्होंने नहीं लिया है और उनका 3 दिन कंप्लीट हो गया है। 3 दिन तक हमें नहीं देना है, ये भी ध्यान देना है। 3 दिन होने के बावजूद अगर नहीं लिया है तो हम क्या करेंगे, उनको ऑफर दे देंगे कि भैया हम 50% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, अब आप ले सकते हो। तो अगर उनको लेना होगा तो वो ले लेंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट ऑडियंस बनाएंगे हम 5 से 15 दिन की ऑडियंस। उसमें हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे एक होती है 9:9 स्ट्रेटजी, है ना, जिसमें हम तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि लाइक हम जो एड चलाते हैं ना, उस एड में हम उनको व्हाट, हाउ, व्हाई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हमने वीडियो या एड बनाई, है ना, कि क्यों हमारा कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्यों ये चीज आपके लिए जरूरी है, कैसे आपकी मदद कर सकता है ना। ऐसे करके हमने बहुत सारे एड्स बनाए और हम उनको बार बार क्या करते हैं, अपने बेनिफिट्स, फीचर्स और ये क्वेश्चंस दिखा करके रीमार्केट करते रहते हैं। कब तक, 7 से 15 दिन तक, ठीक। और 15 दिन के बाद फिर से आप एक ऑफर दे सकते हो। तो यहां पर ना आपको बहुत सारे सेगमेंट बनाने पड़ेंगे ऑडियंसेस के,
क्योंकि इस बीच में बहुत सारे लोग ले भी रहे होंगे, उनको आपको हटाना भी है और आपको प्रॉपर तरीके से लिस्ट भी बनानी है। तो ये काम आप प्रैक्टिकली कैसे करते हो वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ऑडियंस मैनेजर में आए थे। अगर लास्ट टाइम पर आपको याद हो ना, तो हमने क्या करा था, जो योर डेटा सोर्सेस में गए थे ना, और यहाँ पर हमने क्या किया था, जो गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड जनरेट किया था वो अपनी वेबसाइट में, नारायण आईटी वाली वेबसाइट के सारे पेजेस में फायर कर दिया था जीटीएम की मदद से। और इससे हुआ क्या था, इससे ये हुआ था कि यहाँ पर योर डेटा सेगमेंट में आओगे तो आपके पास कुछ एक डेटा आपको रिफ्लेक्ट होने लगा था। अब इसके कॉलम्स में आएंगे और कॉलम्स में हम क्या करेंगे ना कि सारे कॉलम्स हम ऑन कर लेते हैं, एट्रीब्यूट्स में जाएंगे और सारी डिटेल्स को ना हम ऑन कर लें थोड़ी देर के लिए। लेबल, मैच रेट, यूसेज स्टेटस, एंड इसको कर देते हैं अप्लाई। तो यहाँ पर आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर कुछ आपकी ऑडियंस बन गई है। ऑल वेबसाइट विजिटर्स, ऑल विजिटर्स गूगल एट सिस्टम डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड वाला गूगल खुद से बनाता है, और ये वाली जो 3 हमने बनाई है ये तब बनी है जब हमने गूगल टैग लगाया है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि जो गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड आपने लगाया था ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको ये 4 तरीके के ट्रैकिंग ऑटोमेटिक हो रही है। और क्या क्या हो रहा है, ऑल कन्वर्टर्स, जितने लोगों ने आपके लैंडिंग पेज पर जो आपने कन्वर्जन सेटअप किए हैं ना, जो भी कन्वर्जन हमने बनाए थे, वो सारे कन्वर्जन आपको ऑल कन्वर्जन में डेटा आपको दिखता जाएगा कि कितने लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। जितने भी लोग, अगर आप लीड का कर रहे हो, तो अगर आपने लीड से रिलेटेड कन्वर्जन्स बना रखे हैं, तो जितने भी कन्वर्टेड ऑडियंस होगी, जो कन्वर्टर्स होंगे, वो सब आपको यहाँ पर दिखते जाएंगे। और इन कन्वर्टर्स को भी आप आगे चल करके ऑडियंस ऐड दिखा सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो आपको ऑडियंस का साइज दिखेगा कि यहाँ पर देखो साइज, यूट्यूब सर्च का साइज कितना है, डिस्प्ले साइज, और अगर आपके पास ज्यादा डेटा होगा तो यहाँ पर आपको पूरा डेटा दिखेगा। और इस तरीके से ना आपको सारी ऑडियंस आपकी इकट्ठा होती चली जाएगी कि कितने लोगों ने आपके पेज को विजिट करा है। ऑल विजिटर का मतलब हो गया सारे विजिटर्स, और ऑल कन्वर्टर्स का मतलब हो गया सारे कन्वर्टर्स। और यहां पर आपको एक बना के दिया है एडवर्ड ऑप्टिमाइजेशन लिस्ट। ये क्या होती है, ये गूगल खुद से एक ऑडियंस बनाता है, खुद से। और उसका कहने का मतलब है कि अगर आप इस ऑडियंस को ऐड दिखाओगे ना, तो आपको कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब ये अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाता है ऑडियंस की कि आप इनको अपनी ऐड दिखा सकते हो। ये काम करती है या नहीं करती है, आपके ऊपर है। आप ऐड चला के देखना इस ऑडियंस को, अगर आपको रिजल्ट आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो आपको ना डिफरेंट डिफरेंट क्या बन रही है, ऑडियंस आपकी बन रही है। और इस ऑडियंस को हम करते हैं रीमार्केट। अब मान लो कि कोई बंदा हमारा OTO1 बाई किया है, तो हम उसको OTO2 का ऐड दिखाएंगे। अब उसको OTO1 का दोबारा ऐड क्यों दिखाएंगे, हम OTO2 का ऐड दिखाएंगे, और उसको हम OTO3 का भी ऐड नहीं दिखाएंगे। स्पेशली हम कौन सा ऐड दिखाएंगे, गलती से उसको 1 और 3 वाला दिखा दिया तो आपका नुकसान है। क्यों, स्पेशली हमें एक एक ऑडियंस का रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सा कस्टमर हमारा किस फेज में है, ठीक है। और इस तरीके से जब आप काम करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ ऑडियंसेस हम पहले से बना के रख लेते हैं। कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वेबसाइट विजिटर, ऐप यूजर, यूट्यूब यूजर, कस्टमर लिस्ट, गूगल एनालिटिक्स एंड कस्टम कॉम्बिनेशंस। तो पहले हम वेबसाइट के हिसाब से बनाते हैं। वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर अपने सेगमेंट का नाम डाल सकते हो। सेगमेंट का नाम जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया 1 फर्स्ट डे, ठीक है, LP व्यूअर, पहले दिन जो बंदा यहाँ पर हमारे पेज पर आया है। विजिटर्स ऑफ अ वेब पेज या विजिटर्स ऑफ अ स्पेसिफिक टैग। आपने जो टैग बनाए थे ना, वो सारे टैग जैसे बटन क्लिक, मेन सर्विसेज, थैंक यू पेज, ये टैग के हिसाब से भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप विजिटर्स ऑफ अ पेज लेना चाहते हो, और स्पेशली हम काम कर रहे थे कौन से वाले पेज पर, सर्विस वाले मेन सर्विसेज पेज पर। तो मान लो कि ये आपका एक लैंडिंग पेज है, और इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पर आने वाले बंदे को आप ट्रैक करना चाहते हो। तो यहां पर कब का डेटा आप चाहते हो, पेज विजिट पास्ट 1 डे, ठीक। और यहां पर
आप इसको और भी ज्यादा रिफाइन कर सकते हो। पेज यूआरएल कंटेन्स, कंटेन्स में हम क्या डाल देंगे, सर्विसेज। आप यहाँ पर कंटेन्स इक्वल्स स्टार्ट विद एंड विद ये सब आप जानते हो, जो आपको लेना है ले लो। हम ज्यादातर कंटेन्स ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम इक्वल्स लेते हैं तो डेटा आपका सही तरीके से आता नहीं है। तो इसके लिए दो काम करें, एक तो आपकी यूआरएल यूनिक रखें, ठीक है, यूआरएल दूसरे के साथ मैच ना करे, जो भी आपके लैंडिंग पेजेस हैं उनकी यूआरएल एक दूसरे के साथ मैच ना करे। और दूसरी बात है ना कि आप इक्वल्स का इस्तेमाल कम करें, कंटेंट्स का ज्यादा करें, क्योंकि कंटेंट्स में आपका प्रॉपर डेटा आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पिछले एक दिन में जो इस पेज पर आने वाला बंदा है वो क्या हो गया, ट्रैक होगा। अब यहां पर है प्रीफिल ऑप्शन। तो प्रीफिल ऑप्शन क्या है कि यहां पर प्रीफिल सेगमेंट विद पीपल हु मैच द रूल विद इन पास्ट 30 डेज। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक है आप एम्प्टी सेगमेंट ले सकते हो या फिर पास्ट 30 डेज का आप डेटा ले सकते हो। अब से रीमार्केटिंग कोड हमने लगाया था ना, तो पिछले 30 दिन का डेटा गूगल के पास है। तो अगर आप इस ऑप्शन को लोगे तो पिछले 30 डेज के अंदर, माने जैसे अभी हमने फर्स्ट लिया है कि पहले दिन का बंदा, यानी कि कल की डेट में जो बंदा आया होगा वो यहां पर ट्रैक होके आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पर हमने जो फर्स्ट डे एलपी व्यूअर लगाया है, तो यहां पर कौन बंदा आएगा बताओ, जो कल आया था, जो कल आया था वो यहां पर दिख जाएगा आपको, पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद मान लो आज, आज की अगर हम बात करें, मान लो आज मेरी वेबसाइट पर 1000 व्यूअर आए, 1000 व्यूअर आए, तो नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट टुमारो क्या होगा, यहां पर दिखाएगा कि 1000 व्यूअर्स आपके आए हैं। और फिर परसों जाएंगे तो मान लो कि टुमारो वाले डेट में, कल वाली डेट में 500 लोग आए, तो उसके अगले दिन क्या दिखाएगा, 500 दिखाएगा। समझ आई बात ना। तो वो एक दिन पिछले वाले एक दिन का डेटा आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता रहेगा, समझ गए बात, पिछले एक दिन का डेटा आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसी तरीके से हमने क्या करा, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, और ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बनाने हैं, बहुत सारे सेगमेंट बनाने हैं, कब किसकी जरूरत पड़ जाए यू नेवर नो। तो यहाँ पर हमने एक दिन का बनाया, अब यहाँ पर हम बना लेते हैं 3 डेज एलपी व्यूअर। आप यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज का नाम भी डाल सकते हो, जिस पर्टिकुलर पेज के लिए बना रहे हो, जैसे हम सर्विसेज पेज के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर हम सर्विसेज पेज का नाम भी डाल देते हैं ताकि हमें याद रहे कि इस पेज के लिए बना रहे हैं ना। विजिटर्स ऑफ अ वेब पेज, जी हाँ, कितने दिन का डेटा, पास्ट 3 डेज। और यहां पर हमने क्या डाल दिया कि भैया पास्ट 3 डेज में जो भी इस पर्टिकुलर वहां पर गए हैं, और ये आप 30 डेज को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको पिछले कल का डेटा नहीं लेना है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये हम ले करके चलेंगे क्योंकि अगर है वो चीज तो हम उसका फायदा उठाएं। अब ये 3 दिन में वाले में क्या होगा भैया बताओ, लास्ट 3 डेज में जो लोग आए हुए होंगे वो यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएंगे। क्लियर, सबको समझ आ रहा है। उसी तरीके से हम एक 7 दिन का बना लेते हैं। प्रैक्टिकली ऐसे बनाया जाता है, 7 डेज एलपी व्यूवर्स, और यहां पर आप अपने पेज का नाम डाल दें, और यहां पर हम क्या डालेंगे, लास्ट 7 डेज, और यहां पर पेज यूआरएल कंटेन्स सर्विसेज। यानी कि इस सर्विसेज वाले पेज में अब ये देखना भैया कि सर्विसेज, आपने सर्विसेज के बाद अगर आपने कोई और टर्म का एक पेज बना रखा है तो दोनों ट्रैक होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दिन का डेटा आ गया, एंड उसी तरीके से आप 15 दिन का बनाइए, 30 दिन का बनाइए, 90 डेज का बनाइए, 180 डेज का बनाइए, 365 डेज का बनाइए, ठीक। इतने वेरिएशंस आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहां पर एक बना लेते हैं, चलो लास्ट वाला 365 डेज एलपी व्यूअर, और ये आपको एड चलाने से पहले बना लेना है क्योंकि आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहे। बाद में बनाने का क्या फायदा भैया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 365 डेज डालेंगे, रिफाइन करेंगे, यूआरएल कंटेंट्स में सर्विसेज डालेंगे, और ये हमारा लास्ट 365 दिन का डेटा क्या होगा, पॉपुलेट होना। अच्छा, अब इस डेटा को जैसे मान लो कि हमने लास्ट 365 दिन का एक पूरा वो बनाया, और 365 दिन के बाद हमने ना एक नया कोर्स लॉन्च करा है, एकदम नया कोर्स, जिसको हमारे ये 4 ओटीओ जो हमने बनाए थे इनसे कोई लेना देना नहीं, और वो नया कोर्स में सबको बेचना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, इन 365
दिन की जो हमारे पास ऑडियंस पड़ी है उनको हम ऐड दिखा देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ये ऑडियंस हमारी पहले से रिटेन है तो हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम लगेगी, पहले से हमारी अवेयरनेस है तो हमें सारा खर्चा हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। और इनको हम इजिली एड्स अपनी शो करा सकते हैं। बात समझ में आई सबको? तो आपको ना डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बना करके रख लेने हैं। अच्छा, अब इसी से आपका काम नहीं चलेगा भैया, अब हमको ऑडियंस क्या बनानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक ऑडियंस बनानी है कि लास्ट 3 डेज में ऑडियंस बनानी है, लेकिन सिर्फ उनको रखना है जिन्होंने हमारे थैंक यू पेज को विजिट ना किया हो। माने कि कैसी ऑडियंस, 3 डेज, इसका नाम डाल देते हैं 3 डेज बट नॉट परचेज। नाम अपने हिसाब से डाल लो, वो आपके ऊपर है। पेज विजिटर्स, और यहां पर हमने डाल दिया 3 दिन। रिफाइन एक्शन पर क्लिक किया, पेज यूआरएल कंट्रोल का मतलब कि सर्विसेज पेज पर गए। अब पेज यूआरएल डज नॉट कंटेन, यहां पर मान लो आपके पेज का यूआरएल है थैंक यू पेज, तो यहां पर हमने थैंक यू डाल दिया। यानी कि लास्ट 3 डेज में इस पेज पर तो आए लेकिन थैंक यू पेज पर नहीं गए, यानी कि उन्होंने सॉफ्टवेयर आपका या आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी नहीं है। तो यहां पर ये सेगमेंट बनाने से क्या हो गया, हमें पता चल गया कि पिछले 3 दिनों में किन लोगों ने हमारे सॉफ्टवेयर को। अच्छा, ये डेटा मिनिमम 100 होना चाहिए तभी आपका काम करेगा, नहीं तो 2 3 4 में काम नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। मिनिमम 100 डेटा होना चाहिएगा तभी आप उसको रिमार्केट कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि यहां पर 3 दिन, पिछले 3 दिन में विजिट किए हमारे लैंडिंग पेज को लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं बाई किए। हम उनको क्या करेंगे, अब कौन सी ऐड दिखाएंगे, ऑफर वाली 50% ऑफ स्पेशली फॉर यू। लास्ट 3 दिन में हमारे थैंक यू पेज को विजिट नहीं किया है जिन लोगों ने। बात सबको समझ में आई? तो इस तरीके से ना आपको अलग अलग, अब यहां पर सेम इसी तरीके से बना लेंगे, लास्ट 7 डेज बट डिड नॉट परचेस्ड, लास्ट 15 डेज बट डिड नॉट परचेज। तो कहने का मतलब ना आपको बहुत सारे वेरिएशंस बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी ऑडियंस की लिस्ट यहां पर आपको पहले से बना के रख लेनी है बिफोर स्टार्टिंग योर एड, ताकि जब हम एड चलाएं तो यहां पर प्रॉपर हमारी ऑडियंस ट्रैक होती रहे। और ट्रैक होने से क्या फायदा होगा कि हम रीमार्केट उनको कर सकते हैं। अब ट्रैक ही नहीं करोगे तो रीमार्केट किसको करोगे। अगर आपने ट्रैक ये नहीं किया और आपने ऐड चला दी, तो भैया हमने आज ऐड चला दी, हमारे पेज पर 1000 व्यूवर आए, अब उनको हमने कोल्ड से थोड़ा सा वार्म किया था, है ना, कोल्ड से वार्म तो कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया, चले गए, तो आपका पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, और कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। अब वो जो वार्म ऑडियंस है उसको हम धीरे धीरे और हॉट करेंगे, क्योंकि टाइम लगता है, कोई पहले दिन आपकी एड से थोड़ी ना खरीद लेगा। हफ्ते, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, कुछ भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, सर्विस, टाइम, प्लेस। आज अगर आप मार्केटिंग करना शुरू करते हो तो उसका रिजल्ट आपको शायद बहुत लंबे टाइम बाद मिले, ठीक है। तो ये वाला काम आप सबको करके रख लेना है। ऑडियंसेस आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट जैसे मैंने बताए हैं, आप अगर 5 लैंडिंग पेज हैं तो 5 लैंडिंग पेज व्यूज के अलग अलग ऑडियंस बनाइए, फिर उसमें से थैंक यू पेज को एक्सक्लूड करके एक ऑडियंस बनाइए, है ना। ऑल पेज व्यूवर की एक अलग अलग ऑडियंस बनाइए, ऑल पेज व्यूवर की, 1 डे की, 3 डे की, 7 डेज की, 15 डेज की, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज एंड 365 डेज। इतना तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो किस किस चीज की ऑडियंस बनाएंगे हम, एक तो हम बनाएंगे ऑल पेज व्यूवर्स। ऑल पेज व्यूवर्स में कितने तरह की ऑडियंस बनेगी बताओ। एक दिन की जरूर बनाइएगा, 3 दिन की बनाइएगा, एक 7 दिन की बना लीजिएगा, एक 15 दिन की बना लीजिएगा, एक 30 दिन की बना लीजिएगा, एक बनाइएगा 90 डेज की, एक बनाइएगा 180 डेज की, एंड एक बनाइएगा 365 डेज की। उसके बाद अगर आपके पास 4 लैंडिंग पेज हैं तो LP1 के लिए ये आप चारों बनाओगे, ठीक।
LP2 के लिए आप चारों बनाओगे, ठीक। LP3 के लिए आप चारों बनाओगे, ये इतने सारे बनाओगे। LP4 के लिए आप ये सारे बनाओगे, ठीक है। उसके बाद LP1 माइनस थैंक यू, समझ आई बात सबको? माइनस थैंक यू, इसमें भी आप इतने सेगमेंट बनाओगे। LP2 माइनस थैंक यू करोगे, उसकी बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारे जितने पॉसिबल वेरिएशन से बना के रख लेने हैं पहले से अपनी ऑडियंस के, तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाओगे भैया, है ना। ताकि जब हम ऐड चलाएं तो उसका भरपूर पोटेंशियल हमें देखने को मिले कि यार हाँ सच में हम रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये दो चीजें आप सबको समझ में आई? सिंपल है यार, बहुत कठिन नहीं है। वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ आ जाएगा।